हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लेगेसी पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले जल्दी से जल्दी मिले। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में आपने लोगरिथम को जाना कि लोगरिथम होता क्या है और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसके कुछ बेसिक रूल्स सीखे। अब हम लोगरिथम के कुछ हाई रूल्स सीखेंगे जो कि आगे हमें चलकर काम आने वाले हैं और जो समझने में टफ है। जैसे कि अभी पहला रूल जो हमने इस वीडियो में लिया है वो ये है, log a की पावर n x इक्वल्स टू 1 में n log a x। अब देखिए हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि log 87 अगर लिखा हुआ है तो हम इसे और फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 7। और अगर हम इसे और लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और अगली स्टेप में हम अपने रूल का इस्तेमाल करेंगे कि जैसे log a n x इक्वल्स टू 1 में n log a x। और जैसा कि हमने 3 को 1 में 3 लिखकर log 2 7 लिख दिया है। तो ये हमारा पहला रूल था। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट है और देखते हैं। तो log रूट 5 6। अब इसे देखा जाए तो हम इसे भी फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, log 5 की पावर 1 में 2 6। और अब इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 में 2 log 5 6। अब ये वही रूल इधर भी अप्लाई हुआ, log a n x इक्वल्स टू 1 में n log a x। तो अब इसे हम और फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 log 5 6। तो इस तरीके से हम इस रूल का अप्लाई कर सकते हैं हमारे आने वाले क्वेश्चंस पर। दोस्तों, अब जो हमारा अगला रूल है वो दो पहले रूल जो हम पढ़ चुके हैं उन रूल से मिला हुआ है। देखिए, अगर log a x n, मान लीजिए इस n को कुछ देर के लिए हटा दिया जाए, अगर n हो ही ना, n को कंसीडर ही नहीं किया जाए, तो log a x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, m log a x। और ऐसे ही अगर n को कंसीडर नहीं किया जाए तो पिछले वाले रूल के हिसाब से हम 1 में इसे कंसीडर करेंगे। तो जब इन दोनों को कंसीडर किया, पिछला वाला वो जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से ये रूल बना हुआ है। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल है, log 2 की पावर 5 की पावर 4। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 में 5 log 2 5। भी अंडरस्टूड है। अगला रूल है, log a x को हमने लिखा है log b x इंटू log a b। ये जो रूल है इसे हम बेस चेंजिंग के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ये हमारे बहुत काम आता है। तो अब हम इसे खुद भी डेराइव कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। log a x को हम लिख सकते हैं log x में log a। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, ये वाला रूल कि log a x इक्वल्स टू log x में log a। इसे भी बेस चेंजिंग ही बोलते हैं, पर इसका इस्तेमाल इस रूल को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। तो हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ log b मल्टीप्लाई अपॉन में log b कट जाएगा, 1 बचेगा, इसलिए हमने log b दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे कुछ थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, वो ये लिखा है कि log x अपॉन में log b इंटू log b अपॉन में log a। अब हमने इसको इस तरफ इस फॉर्म में लिखा था, अब जस्ट इन्वर्स कर दिया है। इन्वर्स क्या किया है, log x अपॉन में log b को हमने लिख दिया है log bx इंटू log b अपॉन में log a को log a b लिख दिया है, और हमारा वही रूल डेराइव हो गया है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि log 12 32
को हम लिख सकते हैं log 1632 इंटू log 1216। ये हमारा जो था ये ओल्ड बेस था, ओल्ड बेस पहले ये बेस था, और अभी जो आया 16 ये हमारा न्यू बेस आया। तो हमारा बेस चेंज हो गया, इसीलिए इसे बेस चेंजिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये लास्ट रूल है लेकिन इंटरेस्टिंग रूल है। अब x की पावर में log ay है इक्वल्स टू y log ax। x और y की पोजीशन को इंटरचेंज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। हम इसका प्रूफ देखते हैं, इसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x log ay लिखा। अब हम log ay को जो हमने पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा था बेस चेंजिंग रूल से, उसे हम ब्रेक करते हैं। x log xy इंटू log ax। अब हम इसको आगे और इसको पीछे लिख लेते हैं। log ax इंटू log xy। वो इसलिए कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अभी हम उसका कारण भी बता देंगे, जस्ट 2 मिनट रुकिए। अब हम इसमें एक सिंपल सा रूल लगाएंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले रूल लिख देता हूं मैं। तो n log ax इक्वल्स टू log an, और हम इसे क्लियरली अब स्टेप में लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे कि इसको n कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा log xy की पावर log ax। ठीक है, अब हम इस स्टेप को फिर से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते तो आप इसे n कंसीडर करना पड़ता, जो कि इसके बाद है, तो आप इसे कंसीडर करने में थोड़ा दिक्कत लेते, इसलिए हमने अगली स्टेप में से पहले लिख लिया। अब log x log ax इंटू log xy, अब इसे हमने लिखा तो इसको हमने n कंसीडर कर लिया। n अगर n कंसीडर करेंगे तो n log xy लिखा, तो हमने इसको log xy की पावर में लिख दिया, तो log xy की पावर में लिख दिया, उसके पावर में आ गया। अब देखते हैं आगे। आगे हमने इसे इन दोनों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो ये किया है कि y log x की पावर चल रही है log ax, x log xy को हमने y के फॉर्म में लिखा, तो इसलिए हमने इसे चेंज कर दिया। वह भी हो जाएगा y log ax, क्योंकि log a लिख देते हैं log a इक्वल्स टू 1, इसीलिए ये लिख दिया है और हमारा आंसर आ गया है। जो हमने ये प्रूफ कर दिया है। जैसा कि आपको थंबनेल में मिल गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन कुछ हमने अभी बताया पिछले रूल्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी n इक्वल्स टू 1000 का फैक्टोरियल। अब 1000 का फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके कंसिक्यूटिवली 1000 तक जाना है हमें, और फिर n की वैल्यू ये है। और अब हमें क्या करना है, 1 अपॉन में log 2n, मतलब कि 1 अपॉन में log 2000 का फैक्टोरियल, ये प्लस ऐसे हर एक log का बेस बढ़ाते बढ़ाते log 1000 n तक जाना है। तो अब हम इसे सबसे पहले इसी के फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 अपॉन में log 2n प्लस 1 अपॉन में log 3n डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में log 1000n। अब जैसे कि हमने एक बेस चेंजिंग के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, या फिर बेस रिप्लेस करने के लिए फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं हम रूल, उसे हम यहाँ पे लगाएंगे। log n2 प्लस log n3 प्लस डॉट 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 log n1000।
1 अपॉन में लॉग ए एन इक्वल्स टू लॉग एन ए। इस फॉर्मूले से हमने, इस रूल से हमने इसे लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं हम इसमें बेस कॉमन ले सकते हैं और एक रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग एन 2 इंटू 3 इंटू 2000 दैट इज, जैसा कि आपको पता है लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई इक्वल्स टू लॉग ए एक्स इंटू वाई। इसी से हमने ये किया है। अब अगर हम इसके आगे 1 और लगा दें तो ये बिल्कुल 100 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई वो फर्क नहीं पड़ता, और उसे हटा दे तो भी, तो 2 से लेके 1000 तक एग्जैक्टली 1000 फैक्टोरियल आएगा। तो लॉग एन 1000 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में गिवन है कि n की वैल्यू 1000 फैक्टोरियल है, तो हम उसे n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अब एक बहुत आसान सा रूल, लॉग ए इक्वल्स टू 1, और इसी से हमने इसकी वैल्यू 1 हासिल कर ली है। लॉग ए इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है k की वैल्यू निकालनी है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द कंडीशन इज गिवन 2 log 10 3 root 3 इक्वल्स टू 3 k log 10 2। तो अब ये इसमें हम बेस चेंजिंग वाला रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम जो डिराइव किया था रूल बेस चेंजिंग से, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो वाला फॉर्मूला था कि log x log ए वाई इक्वल्स टू वाई log ए एक्स। अगर हम इसमें सिर्फ LHS को हम इस फॉर्मूले से करें और RHS को सेम टू सेम लिख दें, जैसे कि RHS को 3 के log 10 2 लिख देते हैं, और इसे हम 3 रूट 3 log 10 2 लिख देते हैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, 3 रूट 3 को हम अंडर रूट 27 लिख सकते हैं, और अंडर रूट 27 मतलब कि 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, दैट इज की पावर log 10 2 इक्वल्स टू 3 के log 10 2। अब एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन, जब इसकी पावर ये है और इस होल की पावर ये है तो ये पावर मल्टीप्लाइज हो जाएंगी। तो 3 रूट 2 log 10 2 इक्वल्स टू 3 के log 10 2। अब एक बहुत छोटी सी बात कि बेसिस सेम है तो उसकी पावर्स को भी बराबर होना चाहिए, तभी तो बराबर होंगे। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दैट इज 3/2 log 10 2 इक्वल्स टू k log 10 2। log दोनों सेम है इसलिए दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे ये। अब तो k की वैल्यू जो हमारे पास बची वो है 3/2, और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सेट करता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वही अब log पाई log 2 ब्रैकेट log 7x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। हम इसे सिर्फ लॉग हटाते चलेंगे। सबसे पहले इस वाले लॉग को हटाएंगे, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस वाले लॉग को हटाएंगे, फिर इस वाले लॉग को, इस वाले लॉग को, और बचा हुआ हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम इसमें हटाएंगे कैसे वो देखते हैं। देखो अगर हम log mn को a ऐसा लिखते हैं, और अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अब हम इसे लिखने के लिए m की पावर a इक्वल्स टू n लिखेंगे, दैट इज m a इक्वल्स टू n। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल है, जनरल फॉर्म में लिखना है। तो अब अगर हम इसको भी उसी वे में देखें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें log m n इक्वल्स टू a, तो अगर हम इसको हटाना है तो m की पावर a, m की पावर a मतलब कि इस m की पावर a इक्वल्स टू दिस। तो अगर हम इसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं log 2
log 7x इक्वल्स टू पाई की पावर 0, और अभी ये तो e की पावर 0 इक्वल्स टू 1, log 2 log 7x इक्वल्स टू 1। अब जैसा हमने पिछले स्टेप्स में किया वैसे ही यहाँ पे करते जाएंगे। यहाँ पे log 7x इक्वल्स टू 2 की पावर 1, वैसे ही log m n इक्वल्स टू a m की पावर n, m की पावर n इक्वल्स टू n m a, एंड दैट्स वी गॉट इट। अगले स्टेप में log 7x इक्वल्स टू 2 की पावर 1 2 ही हो गया। हम इसे x इक्वल्स टू 2 की पावर 7